बीपीसीएस 185 का गेस्ट पेपर लेके आ गया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं। 14 क्वेश्चन है, 6 यूनिट कवर किए हैं बच्चों, 18 पेजेस है। क्वेश्चन देखेंगे इमोशन, फीलिंग एंड मूड। अब देखेंगे ये क्वेश्चन कितनी कितनी बार आया है, किस फ्रीक्वेंसी में आया है, देखेंगे बच्चों। आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है ये जून 23, जून 24, दिसंबर 24, जून 25, दिसंबर 25। इमोशनल फीलिंग एंड मूड प्लस फंक्शंस ऑफ इमोशन। ये लो, ये इग्नू में कैसे पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। ये बच्चे हेडिंग ये थी, हमने आपको ब्रॉड हेडिंग दी, उसके बाद इग्नू में ये पूछा गया डिफाइन इमोशन एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम रिलेटेड टर्म्स सच एज फीलिंग्स एंड मूड। आपको डिस्क्राइब करना है इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल फंक्शंस ऑफ इमोशंस भी। क्लियर है बच्चे। आंसर देखेंगे हमने कैसे लिखा है। सबसे पहले जब भी आंसर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी एक डेफिनेशन दे दो, उसको एक तरीका दे दो, ये रहा उसका आंसर। उसके बाद जितना हो सके आप उसे टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करो ताकि एग्जामिनर को मार्क्स देने में आसानी हो और आपको याद करने में। सर इसके अंदर और बोला था फंक्शन, जे लो फंक्शन जितना हो सके पॉइंट फॉर्म में लिखो, थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ। जब आंसर खत्म हो कंक्लूजन लिखो, ये क्रक्स होता है कंक्लूजन, जिससे पता लगता है कि आप बच्चों को आता है। ठीक है ना। दे आर रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट इमोशंस ऑफ वाइटल इंटरपर्सनल एंड सोशल फंक्शन मेकिंग देम फंडामेंटल टू सर्वाइवल, कम्युनिकेशन एंड सोशल लाइफ। क्लियर है, आपने बता दिया इसके अंदर। चलिए अब आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपको क्या ओवर प्रिपेयर नहीं करना, एग्जामिनर क्या चाहता है। प्रियोरिटी की जगह इधर हम वर्ड लिख देते हैं उन्नति लेजेंड। जी हाँ, उन्नति लेजेंड, हाई मीडियम लो। अब ये क्वेश्चन है, ये एक बार छोड़ के ये क्वेश्चन बार बार आया है, तो ये 2026 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शंस ऑफ इमोशन एक दो बार छोड़ के बार बार आए हैं, तो ये 2026 के इमोशनल क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उन्हें छोड़ नहीं सकते बच्चों। सर इसका लेटेस्ट पेपर है, बिल्कुल है बच्चे, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, देखेंगे दिसंबर 25 का 2 आवर्स का 50 मार्क्स का आंसर एनी 5 क्वेश्चन, सेलेक्ट एटलीस्ट 2 फ्रॉम ई सेक्शन। क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि 5 साल के, जी हाँ 5 साल के पेपर हमने करे बिना नहीं जाने। एटलीस्ट 5 साल के पेपर हम करेंगे ताकि एग्जामिनर को मार्क्स देने में हो बहुत आसानी। सर इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ये लीजिए सॉल्यूशन। आपको इमोशंस बताने हैं, ये लीजिए इमोशन, ये रहे इमोशंस के बारे में बताया, उसके कंपोनेंट्स बताएं, ये देखिए कैसे पॉइंट फॉर्म में बताए हैं। पहले आपको हेडिंग लिखनी है ब्लैक पेन में, फिर बाकी का आंसर लिखना है आपको ब्लू पेन में। एक तरीका है, एक पैटर्न है आंसर लिखने का, उससे जरूर फॉलो करो, अदरवाइज आपके मार्क्स बहुत खराब हो जाएंगे। आंसर ऐसा पॉइंट फॉर्म में कि आपको भी याद करने में आसानी हो, एग्जामिनर को मार्क्स देने में आसानी हो बच्चों। ये लीजिए सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल फाइल हो, जिसके बिना डिग्री नहीं मिल रही है, आपको सब मिल जाएंगे। कहां से? उन्नति एजुकेशन से। नेक्स्ट आंसर स्टार्ट हो गया, आराम से देखेंगे, आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ो। जितना पढ़ोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना आपको पता चलेगा आंसर की ट्रू प्रेजेंटेशन क्या होती है। सर आप बता रहे थे पेपर में क्या छोड़े क्या करके जाए, आइए बताता हूं, एक सेकंड रुकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो अभी, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी, ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हाँ, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा? एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अभी लीजिए। चलिए देखते हैं, टाइम है 2 आवर्स का, मैक्सिमम 50 मार्क्स है, वर्ड लिमिट है 300 वर्ड्स। आगे देखते हैं सेक्शन ए और बी है विद 4 क्वेश्चन ईच। आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एटलीस्ट 2 फ्रॉम ई सेक्शन। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे, मार्क्स को स्प्लिट किया हुआ है। जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 + 5, उसके बाद 6 + 4, उसके बाद 3 + 7। ये सारा एक तरीका है, एक पैटर्न है, हमने बता दिया है कि पेपर इस पैटर्न से आ रहा है। वर्ड लिमिट्स की हमने आपको बता दिया है कि ये वर्ड लिमिट्स है। सर वर्ड लिमिट्स हमें पेपर में अलग दी हुई हैं बेटे, वो भी लिख दी हमने जो आपके पेपर में दी हुई हैं। आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ई सेक्शन करने ही करने हैं। लास्ट मिनट है, हर चीज़ नहीं कर सकते, कुछ टॉपिक छोड़ेंगे, उनका नाम रख देते हैं स्किपेबल टॉपिक्स। हाँ, लास्ट मोमेंट में कुछ टॉपिक नहीं करेंगे तो स्किपेबल टॉपिक। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ EI, ठीक है ना। आगे देखेंगे सिंगल अपीयरेंसेस टॉपिक, ये देख रहे हो।
अब ये सिंगल अपीयरेंसेस टॉपिक है, इनका बहुत बहुत ध्यान रखो मेरे बच्चों। ये कभी कभार आ रहे हैं, जी हाँ, ये कैसे आ रहे हैं, कभी कभार आ रहे हैं, आप देखेंगे। आगे आंसर पे आते हैं फिर से बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये कितनी कितनी बार आया है। आप देख रहे हैं ये भी जून 23, दिसंबर 23, दिसंबर 24, जून 25, दिसंबर 25। तो ये भी 2026 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी करना स्टार्ट करो, अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 5 साल के पेपर, मार्क्स अच्छे नहीं, बहुत बहुत अच्छे हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन दबा दो और दोस्तों को बता दो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गेस्ट पेपर्स मिल चुके हैं।